बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों में एक वृद्धा भक्त शबरी रहा करती थी। वह भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी और दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थी। शबरी एक भील जाति की महिला थी, जिसे समाज के उच्च वर्ग ने नीचा समझा था। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था। उसने आर्षि मतंग का आश्रय लिया और उनकी सेवा में जीवन व्यतीत करने लगी। शबरी प्रतिदिन अपने गुरु की सेवा करती और साथ ही भगवान राम का स्मरण करती। उसके मन में भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। एक दिन आर्षि मतंग ने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। स्वयं भगवान श्री राम तुमसे मिलने आएंगे। गुरु के वचनों को सुनकर शबरी का हृदय आनंदित हो उठा। उसने तभी से भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा शुरू कर दी। हर दिन वह अपने आश्रम को साफ सुथरा करती, फूलों से सजाती और जंगल से मीठे मीठे बेर इकट्ठा करती, ताकि जब भगवान राम आए तो उन्हें भोग अर्पित कर सके। शबरी को यह नहीं पता था कि भगवान राम कब आएंगे, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास अडिग था। वह हर दिन आशा के साथ उठती और भगवान राम के आने का इंतजार करती। समय बीतता गया, लेकिन शबरी की तपस्या और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करती रही। एक दिन जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के जंगलों में पहुंचे, तो उनका मार्ग शबरी के आश्रम की ओर मुड़ गया। जैसे ही शबरी ने दूर से भगवान राम को आते देखा, उसका हृदय आनंद से भर उठा। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्हें प्रणाम किया। शबरी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। उसने बड़े प्रेम से उनके चरण धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। शबरी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने वर्षों से आपके दर्शन के लिए तपस्या की है। कृपया मेरे द्वारा किए गए इस छोटे से सत्कार को स्वीकार करें। शबरी ने जंगल से तोड़े हुए जंगली बेर भगवान राम को अर्पित किए, लेकिन वह पहले हर बेर को खुद चखकर देखती कि कहीं वह खट्टा तो नहीं है। उसने केवल मीठे बेर ही भगवान को खिलाए। यह देखकर लक्ष्मण जी को थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन भगवान राम शबरी की भक्ति और प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना किसी झिझक के वे बेर खा लिए। भगवान राम ने शबरी से कहा, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और श्रद्धा अमूल्य है। तुम्हारे द्वारा दिए गए ये बेर मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट हैं। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ने मुझे आनंदित कर दिया है। शबरी यह सुनकर गदगद हो गई। उसने भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं। भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भक्ति का सबसे बड़ा रूप प्रेम है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सच्चे हृदय से पुकारने वाले के पास मैं अवश्य आता हूँ। शबरी की आंखों में चमक थी। उसने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, जब भी संसार में धर्म संकट में होगा, आप अवश्य प्रकट होंगे। भगवान राम मुस्कुराए और शबरी को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। शबरी ने अपनी पूरी उम्र भगवान राम की प्रतीक्षा में व्यतीत की थी। उसकी साधना और प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल भक्ति और प्रेम को ही महत्व देते हैं। उन्होंने कभी किसी जाति, रंग या समाज को नहीं देखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा को देखते हैं, न कि जाति, धन या ज्ञान को। शबरी ने वर्षों तक भगवान राम का इंतजार किया और उसकी तपस्या रंग लाई। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सादगी में भी भक्ति पूर्ण हो सकती है। भगवान को महंगे प्रसाद या रत्न नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। भगवान राम ने शबरी की भक्ति को यह संदेश देने के लिए स्वीकार किया कि प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। इसीलिए हमें भी जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए,